मूंगफली भारतवर्ष की महत्वपूर्ण तिलहनी फसलों में से एक है, जिसका वानस्पतिक नाम एरिकिस हाइपोजिया है। गौरतलब है कि मूंगफली के दाने तेल उत्पादन के लिए तो उपयोगी साबित होते ही हैं, साथ ही इन दानों को सभी वर्ग के लोगों द्वारा बड़े ही चाव से खाया भी जाता है। दरअसल मूंगफली स्वाद और पौष्टिकता का अद्वितीय संगम है। मूंगफली के दाने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जो लोगों के आहार का संतुलन प्रदान करते हैं। हमारे देश में मूंगफली का उत्पादन कुल तिलहनी फसल के उत्पादन का करीब 1/4 हिस्से के बराबर होता है, पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। वैसे तो भारतवर्ष के प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों के रूप में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान को चिन्हित किया गया है, पर बिहार में मूंगफली उत्पादन की अपार संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार बिहार में एक वर्ष में 2 बार खेती कर मूंगफली के उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जरूरत है वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग और समुचित प्रबंधन की। इन्हीं सब तथ्यों के मद्देनजर बिहार सरकार मूंगफली उत्पादन के स्तर को ऊंचा करने के लिहाज से बृहद पैमाने पर आवश्यक कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश की सरकार द्वारा उठाए गए उस कदम का मुख्य लक्ष्य मूंगफली का उत्पादन दर बढ़ाना और मूंगफली उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना है। इसमें रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रचार प्रसार माध्यमों के साथ साथ कृषि मेला और किसान कॉल सेंटर के माध्यम से उत्पादकों को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराना है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसकी खेती से जोड़ने के लिए उन्हें रियायती दरों पर उच्च कोटि का बीज मुहैया कराना भी शामिल है। आइए हम मूंगफली उत्पादन की दिशा में आश्चर्यजनक परिणाम हासिल करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से युक्त मूंगफली उत्पादन के लिए जरूरी तौर तरीकों और रख रखाव की विधियों को जानें। कभी बीज फोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल न करें। जैसा वैज्ञानिक महोदय ने बताया कि हमेशा बीज का उपचार कैपटॉप या थीरम से करके लगावें। बीज उपचार करने से बीज जनित बीमारी आपके खेत में नहीं लगती है। इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। मूंगफली उत्पादन को बुआई के समय की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, खरीफ मूंगफली और बसंतकालीन मूंगफली। बसंतकालीन मूंगफली की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच की जाती है, जबकि खरीफ मूंगफली की बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच होती है। मूंगफली उत्पादकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि बसंतकालीन मूंगफली की उत्पादकता खरीफ मूंगफली की तुलना में ज्यादा होती है। बिहार के अररिया जिले के किसान दोनों ही फसल लेते हैं। ऐसे तो मूंगफली की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, लेकिन ध्यान यह रहे कि जल जमाव न हो। मूंगफली की खेती के लिए हल्की बलुआही मिट्टी ज्यादा उपयुक्त होती है। इस तरह की जमीन वाले खेत की 12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक की गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि मूंगफली की जड़ एवं खूंटी के फैलाव में कोई रुकावट न हो। खरपतवार की परेशानी से बचने के लिए खेत की जुताई गर्मी के दिनों में कर देनी चाहिए। अगेती किस्म की मूंगफली की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 80 किलो बीज की आवश्यकता होती है, जबकि मध्य अवधि की मूंगफली की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 90 से 110 किलो बीज की बुआई करनी पड़ती है। मूंगफली के बीजों की बुआई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बीज 5 सेंटीमीटर से कम गहरे न बोए जाएं। बुआई के बाद बीजों को मिट्टी से अच्छी तरह ढक देना चाहिए। अगेती किस्म के लिए एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फैलने वाली किस्म के लिए यह दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। बुआई के दौरान यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगेती किस्म के लिए बीजों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और मध्यम किस्मों के लिए 15 सेंटीमीटर से कम न हो। बुआई के पहले मूंगफली के बीजों का उपचार आवश्यक होता है।
मूंगफली के 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम केप्टान और 2 ग्राम थीरम के मिश्रण से शोधित किया जाना चाहिए। यदि खेत में दीमक या तना छेदक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC नाम की दवा का 6 ml 50 ml पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और इस घोल से 1 किलो बीज को उपचारित करें। उपचार के 5 से 6 घंटे बाद बीज को विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट 10 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए काफी होता है। सबसे पहले आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लेना चाहिए। फिर इस घोल में 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिला लेना चाहिए ताकि बीजों पर एक हल्की परत चढ़ जाए। अब इस कल्चर्ड बीज को 2 से 3 घंटों तक छाया में सुखाकर बुआई की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि बुआई दिन के 10 बजे तक या शाम के 4 बजे के बाद होनी चाहिए, क्योंकि तेज धूप में कल्चर के जीवाणुओं के मर जाने की संभावना रहती है। जिस खेत में पहली बार या काफी समय के बाद मूंगफली की बुआई हो रही हो, वैसे खेत में इस विशेष कल्चर का प्रयोग जरूर होना चाहिए। खेत तैयार करते समय खेत में सड़ा हुआ गोबर, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि डाल देना चाहिए। उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय कतारों के बीच डाली जानी चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में खाद का प्रयोग मूंगफली की उत्पादकता को बढ़ा देता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों की मात्रा खेत की मिट्टी की जांच के बाद तय किया जाना उचित होता है। उर्वरकों की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि मूंगफली खेती सिंचित दशा में हो रही है या फिर असिंचित दशा में। मूंगफली की खेती में जिंक, बोरान, कैल्शियम और सल्फर का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। कैल्शियम और सल्फर तत्व की कमी से मूंगफली की फलियां छोटी रह जाती हैं और दानों में तेल की मात्रा भी कम हो जाती है। कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इन दोनों तत्वों के स्रोत जिप्सम का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य दशा में खूंटी निकलते समय प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग उचित होता है। इसके प्रयोग से मूंगफली की उपज में काफी वृद्धि होती है। जिंक और बोरान की कमी से निजात पाने के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम सुहागा और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। अगर भूमि का पीएच मान 6.5 से कम हो तो मूंगफली की उपज प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में बुआई के 10 दिन पहले प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 3 से 4 क्विंटल चूना खेत में मिलाना जरूरी होता है। मूंगफली की खेती के दौरान 3 अवस्थाओं में सिंचाई की जरूरत होती है: फूल खिलते समय, खूंटी निकलते समय और फलियों के बनने के समय। पर किसी भी हालत में जल का जमाव नहीं होना चाहिए। बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन EC 30 की 3.5 लीटर की मात्रा को प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना बेहद जरूरी होता है। यदि दवा का छिड़काव संभव न हो सके तो खूंटी निकलने से पूर्व 2 बार हाथों से निकौनी करना लाभदायक है। मूंगफली की फसल को चूहे, गिलहरी और कौवे काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनसे फसल को बचाना बेहद जरूरी होता है। पर सबसे ज्यादा अहम होता है मूंगफली के पौधों को तरह तरह के कीड़ों और रोगों से बचाना। मूंगफली की खेती के दौरान कीड़ों और रोगों से बचाव के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार दवा का छिड़काव करना बहुत जरूरी होता है। बिहार रोएदार इल्ली नाम के कीड़े से पौधों को बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36, WSC या लेमडासाइड हेलोथ्रीन 5 EC दवा को पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जबकि तंबाकू इल्ली नामक कीट से मुक्ति के लिए क्विनालफॉस 25 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का और चने की इल्ली नाम के कीड़े से निजात पाने के लिए क्विनालफॉस 25 EC का छिड़काव करना चाहिए। फसल को दीमक से बचाने की खातिर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC दवा की 2.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव
करना चाहिए। मूंगफली की खेती को रोगों से बचाने के लिए भी दवाओं का छिड़काव जरूरी होता है। अगेती पत्ती धब्बा और लेट पत्ती धब्बा नाम के रोग से बचने के लिए पौधों पर कार्बेंडाजाइम 50 WP, मेनकोजेब 75 WP और क्लोरोथेलोनिल 75% का छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली की फसल को बर्बाद कर देने वाले रस्ट नामक रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 5 EC, प्रोपाकोनाजोल 25 EC, मेनकोजेब 75 WP का छिड़काव किया जाना चाहिए। अब उत्पादकों को इंतजार होता है फसल के पकने का। फसल के तैयार हो जाने की स्थिति में फलियों के छिलके के भीतरी हिस्से का रंग सफेद से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। दानों के पर्ण पतली झिल्ली के समान हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझना चाहिए कि फसल तैयार हो चुकी है। और ऊपर से पहचान के लिए ये पीला ऊपर से पीला हो जाता है और ये फलियां ये इसके पत्तियां पीले होने के साथ साथ ऐसे झुक जाएंगी नीचे की ओर, तो आप मान लेंगे कि आपका फसल तैयार है। इसी स्थिति में मूंगफली की खुदाई कर लेनी चाहिए। उत्पादकों को अब मूंगफली की फलियों को तोड़कर अलग कर लेना चाहिए। इन फलियों को 7 से 10 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद फलियों पर या इसके इर्द गिर्द पड़ी मिट्टी, धूल या किसी भी तरह की गंदगी को साफ करना जरूरी होता है। और अंततः उत्पादक को मूंगफली की फलियों को जूट के बोरों में भरकर और बोरों की अच्छी तरह सिलाई करके भंडारण करना चाहिए। भंडारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भंडारण करने की जगह चूहों के प्रकोप से मुक्त हो। मूंगफली का भंडारण करते समय इसे नमी और बाहरी वातावरण से मुक्त रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मूंगफली में एफ्लैटॉक्सिन नामक वायरस लग जाता है, जिससे मूंगफली का स्वाद कड़वा हो जाता है। इसलिए भंडारण का स्थान नमी रहित होने के साथ ही ठंडा और एयर टाइट होना चाहिए। दरअसल मूंगफली उत्पादकों के परिश्रम का नतीजा निर्भर करता है मूंगफली सही विपणन यानी अच्छी मार्केटिंग पर, क्योंकि मार्केटिंग से ही उत्पादकों को राजस्व की प्राप्ति होती है। हालांकि मौजूदा मार्केटिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। मूंगफली उत्पादकों को उत्पाद की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। आमतौर पर जो खेत सामान्य कृषि के काबिल नहीं होते, उनमें भी मूंगफली की खेती की जा सकती है। ऐसा गया जिला में फल्गु नदी के किनारे मोटा बालू वाले बलुआही खेत में देखने को मिलता है। यहाँ मानसून के महीने यानी 15 जून से जुलाई महीने में खरीफ मूंगफली का फसल लगाया जाता है। इसमें खेती तो सामान्य ढंग से ही होती है, लेकिन मूंगफली निकालने की विधि अलग होती है। पहले खेत में पानी भर दिया जाता है ताकि मिट्टी नरम हो जाए, क्योंकि सूखे खेत इतने कठोर होते हैं कि कुदाल भी नहीं चल सकता है। पानी भरे खेत से मूंगफली को निकाल दिया जाता है। कुछ घंटों में जब पानी सूख जाता है तब फली को तोड़ लिया जाता है। ऐसे खेत सूखने पर पत्थर जैसा ठोस हो जाता है और पानी भी नहीं रुकता। मतलब यह कि खेती के लिए अनुपयुक्त जमीन भी मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त बन जाती है। मूंगफली एक नकदी फसल है जिसे बड़े ही सहज तरीके से बेचकर नकद राशि प्राप्त की जाती है। सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि मूंगफली उत्पादकों को मूंगफली की खेती से प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। मूंगफली के पत्तों के सेवन से मवेशियों के रोगों की रोकथाम संभव हो पाती है। इसके सेवन से पशुओं में पाया जाने वाला लीवर फ्लू समाप्त हो जाता है और पेट के अंदर पलने वाले कृमियों का नाश होता है। साल में 2 बार इलाज करवाना पड़ता था, तो 3 बार कृमि का दवाई डालना पड़ता था। जब से पत्ते हमारे भैंस खाने लगे जानवर, तो लीवर फ्लू की बीमारी दूर हो गई। मूंगफली का भूसा मवेशियों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर साबित होता है। इसकी खल्ली भी पशुओं के लिए काफी लाभदायी होती है।
मूंगफली के भूसे और इसके खल्ली को मवेशियों को खिलाने से उनके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इस खल्ली का उपयोग जानवरों को खिलाने के अतिरिक्त खाद के रूप में भी किया जाता है। मूंगफली के छिलकों से कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके सूखे पौधों और छिलकों का इस्तेमाल जलावन के रूप में भी किया जाता है। इसका सर सारा चीज काम में आ जाता है। पशु खिला लीजिए, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, जलावन में ले आइए, कोई बेकाम की चीज नहीं है सर। गौर से देखा जाए तो मूंगफली की खेती से मिलने वाले फायदे की सूची काफी लंबी है। जाहिर है कि मूंगफली उत्पादन में परिश्रम बहुत ही कम और निवेश की तुलना में आमदनी बहुत ज्यादा होती है। कुल मिलाकर मूंगफली की खेती से मूंगफली उत्पादक विभिन्न तरीकों से लाभान्वित होते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बनता जाता है। बिहार में मूंगफली उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए लाभदायी सरकारी योजनाओं को अपनाकर मूंगफली की खेती उपयुक्त है। प्रदेश में यदि मूंगफली की खेती को वैज्ञानिक तकनीक और कुशल प्रबंधन का साथ मिलता जाए तो इसमें संदेह नहीं कि बिहार भारतवर्ष का अग्रणी मूंगफली उत्पादक राज्य बन सकेगा।